Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss the question of exercise 4. This is your third chapter. So let's start. इस एक्सरसाइज में आपको प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट सीखनी है, एक्सपैंडेड नोटेशन सीखना है, शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म सीखना है, सक्सेसर क्या है और प्रीडिसेसर क्या है, ये सब आपको जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 2163। इससे हम ये सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी डिजिट की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी पोजीशन लिख लेनी है। इसकी पोजीशन आप कहाँ से लिखोगे, आप वंस से लिखना स्टार्ट करोगे। तो वंस में आपका क्या है, वंस में आपका 3 है, टेंस में आपका क्या है 6 है, हंड्रेड्स में आपका क्या है 1 है और थाउजेंड्स में क्या है आपका 2 है। इसकी सबसे पहले आपको पोजीशन लिख लेनी है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, वंस डिजिट से आप इसका प्लेस वैल्यू निकालोगे। तो वंस से निकालोगे तो 3 आपका कौन से प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे है, तो आप इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा 3। ओके, फिर नेक्स्ट में आपका 6 है, तो 6 कौन से प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 60। फिर आप 1 का निकालोगे, 1 आपका कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा ये 100। फिर आपका 1000 प्लेस पे कौन है 2 है, तो 2 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2000। इस तरह से आपको किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू आपको इस तरह से निकालना है। ठीक है, आप समझ गए। एक्सपैंडेड नोटेशन इसी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखिए थाउजेंड्स में क्या है आपका 2 है, ये आपका हंड्रेड्स, ये टेंस और ये वंस। तो आपको थाउजेंड्स वाले से देखना होगा, आपको टेंस से नहीं, वंस से नहीं, आपको थाउजेंड्स से चलना होगा। तो थाउजेंड्स में आपका 2 है, 2 आपका कहाँ है थाउजेंड्स प्लेस पे, तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आ जाएगा 2000। फिर प्लस, फिर इसके बाद क्या है 1 आपका कौन से प्लेस पे है, तो हंड्रेड्स पे है, तो आप इसे 1 को 100 से करोगे तो 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या है 6 आपका कौन से प्लेस पे है टेंस पे, तो 6 को आप जब 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए 3 आपका कहाँ है वंस पे, तो 3 मल्टीप्लाई जब 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे 2 है, मैंने 2 लिख लिया, 2 के बाद कितने डिजिट बचे 3 डिजिट बचे हैं, तो इसके साथ 3 ज़ीरो लगा लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है देखिए 1, तो आपने 1 लिख लिया, 1 के बाद कितने डिजिट है 2, तो आपने 2 ज़ीरो लगा लिया। फिर क्या है देखिए 6, तो 6 लिखा, 6 के बाद कितना डिजिट है तो 1, तो 1 ज़ीरो लिख लिए। फिर क्या है 3 लिखा, इसके बाद देखिए कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए 3 को 3 ही रहने दिया। इस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्म में होगा, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप देख लीजिए कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो 1 2 3 4 तक है, तो आपको 1 2 3 4 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसकी प्लेस भी लिख सकते हो, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड। ठीक है, तो थाउजेंड्स में क्या है आपका 2, तो आप थाउजेंड्स के नीचे 2 लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 1 कहाँ है आपका, तो 1 आपका वंस टेंस हंड्रेड्स पे आ रहा है, तो आप हंड्रेड्स पे क्या लिखोगे 1 लिखोगे। फिर देखिए 6 कहाँ आ रहा है आपका, तो 6 आपका आ रहा है वंस टेंस, तो 6 आपका टेंस पे आ जाएगा। फिर देखिए 3 कहाँ आ रहा है वंस में, तो 3 आपको वंस के नीचे लिखना होगा। इस तरह से आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो। ठीक है, अब सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मीन्स जब कोई नंबर किसी नंबर के बाद जो आता है वही उसका सक्सेसर होता है। जैसे मैं कह दूं कि 3 का सक्सेसर बताओ, तो 3 का सक्सेसर क्या बताओगे आप कि 3 के बाद 4 आता है, तो सक्सेसर क्या हो गया 4 हो गया। इस तरह से प्रेडिसेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर जो पहले आता है, किसी नंबर के जो पहले आता है वो क्या हो जाएगा प्रेडिसेसर। जैसे मैंने कहा कि 3 के प्रेडिसेसर क्या होंगे, तो 3 की प्रेडिसेसर आप क्या बोलोगे कि 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पहले क्या होता है 2 होता है। तो ये सब आपने सीख लिया। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें
प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब देखिए यहाँ पे सबके नहीं कहा जा रहा है, आपको किसी किसी डिजिट का, 1 डिजिट का आपको कहा जा रहा है यहाँ पे प्लेस वैल्यू। तो आप 6 का निकालोगे तो यहाँ पे देखिए 6 कौन से प्लेस पे है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख। 6 आपका लाख के प्लेस पे है, तो 6 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो, 6 के बाद कितने डिजिट है, तो 5 है, तो इसके साथ 5 0 लगा लिए। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉर द नंबर्स गिवन बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। ये जो क्वेश्चन आपका 2 है, इसमें जो नंबर लिखा हुआ है इसमें आपको सभी की प्लेस वैल्यू निकालनी है इस नंबर का। तो आप 9 का निकालोगे तो 9 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 9 आपका वंस में है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 ही आ जाएगा ना। फिर देखिए आप नेक्स्ट में चलेंगे तो नेक्स्ट में क्या है, 8 है, और 8 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 8 आपका टेंस में है, तो 8 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 को आप अगर 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। फिर क्या है नेक्स्ट, 6 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 6 आपका हो गया हंड्रेड्स पे है, तो 6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 600। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या है, 4 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 4 आपका थाउजेंड्स पे है, तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है, 2 आपका 10,000 पे है, तो आप 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 20,000। इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू निकालना है हर एक डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे ही बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, मैंने अभी आपको बताया था किस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं, आपको पता ही होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा एक्सपैंडेड फॉर्म। तो क्या करना होता है, पहले आप वंस पे नहीं जाएंगे, आपको स्टार्टिंग में जो नंबर जो दिया है डिजिट उसे आप लोगे, तो आप लिखोगे 5 कौन से प्लेस पे है, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा आप 5 के बाद जितना डिजिट है उतना ज़ीरो आप इसके साथ लगाकर लिख सकते हो, और उसके बाद प्लस तो आपको करना ही होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सपैंडेड फॉर्म है और एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको प्लस करके लिखना होता है। ठीक है, तो ये वाला आप बना लोगे, ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। यहाँ भी आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका 39116। आप सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, 3 लिखा, सबसे पहले क्या है, 3 कौन से प्लेस पे है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो 3 आपका 10,000 के प्लेस पे है, तो 3 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा ये 30,000। ठीक, फिर आपको प्लस करना होगा। फिर देखिए 9 है, 9 लिखेंगे, 9 आपका कौन से प्लेस पे है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर प्लस 1 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 1 आपका हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। फिर प्लस लिखोगे। फिर देखिए 1 आपका कौन से प्लेस पे है, तो 1 आपका टेंस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे जब 1 को तो क्या होगा, 10 आ जाएगा ना। फिर आप देखिए 6 बचा हुआ है, प्लस 6 कौन से प्लेस पे है, तो 1 पे है, तो 6 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई, क्या होगा, 6 आएगा ना। तो इस तरह से हमने इस नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना था, तो ये वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है राइट इन शॉर्ट फॉर्म दैट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म भी मैंने आपको बताया है क्या होता है, पहले आप इसकी प्लेस काउंट कर लो, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स। तो 9 आपका 10 लाख के प्लेस पे है, तो आपको 10 लाख तक लिखना होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स। ठीक है, आपने इतना लिख लिया। अब 9 आपका कहाँ आ रहा है, 10 लाख के प्लेस पे, तो 9 आप 10 लाख के प्लेस पे लिख लेना। ठीक, फिर नेक्स्ट वाला 9 जो आपका आएगा
वो आप काउंट करोगे तो वो आपका लाख के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने लाख के नीचे लिख लिया। फिर नेक्स्ट वाला जो 9 है ये वाला आपका 10,000 के प्लेस पे आएगा, तो आप 10,000 के नीचे लिख लेना। फिर नेक्स्ट वाला जो 9 है ये वाला आपका 1000 के प्लेस पे आएगा, तो आप यहाँ पे लिख लेना। फिर नेक्स्ट वाला जो 9 है ये वाला आपका हंड्रेड्स पे आएगा, तो आप यहाँ पे लिख लेना हंड्रेड्स के नीचे। फिर नेक्स्ट जो 9 है ये आपका टेंस पे आएगा, तो आप टेंस के नीचे लिख लेना। फिर नेक्स्ट ये 9 जो है ये वंस पे आ जाएगा। इस तरह से आपने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। आपको इसमें क्या करना है, जो डिजिट है बस वही फिल कर देना है। इस जो फिलर आपको दिया हुआ इस फिलर पे आपको सिर्फ डिजिट फिल करनी है, ठीक है। जैसे 7 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यहाँ भी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे कौन है, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो 5 आपका 10,000 पे है, तो यहाँ पे 5 फिल करेंगे। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द नंबर दिस। इस नंबर के लिए आपको ये नीचे जो दिए गए हैं इनका आपको आंसर करना है। फर्स्ट में है व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया है, तो 3 की प्लेस वैल्यू आप लिखोगे तो इसकी प्लेस काउंट करो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख। तो 3 आपका लाख के प्लेस पे है, तो 3 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हो गया 3 लाख। नेक्स्ट में बी में क्या है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप 0 पहले लिखोगे। फिर 0 कौन से प्लेस पे, आप इसे काउंट कीजिए ज़रा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो आप लिख लेना 0, 10, थाउजेंड्स, आप ऐसे लिख लेना 0 के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, सी में व्हाट इज़ द डिजिट हुज प्लेस वैल्यू इज़ 1000। कौन सा ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू 1000 आएगी। तो 1000 के लिए आप क्या करो, इसकी प्लेस काउंट करो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स में क्या आ गया आपका, 8 आ गया ना, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा सी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक अ लाख। कितने हंड्रेड्स मिलकर 1 लाख बनाते हैं, कितने हंड्रेड्स मिलकर आपका 1 लाख बनेगा। तो आप क्या करोगे, 1 लाख आपको बनाना है, तो आप 1 लाख तक पहले इसकी प्लेस लिख लो। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, ठीक है। लाख तक आपने लिख लिया। तो 1 लाख कैसे लिखते हैं, लाख की जगह पे आपका 1 हो गया, बाकी सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे ना, यही होता है ना आपका 1 लाख। फिर आपको क्या बनाना था, हंड्रेड्स में कितने हंड्रेड्स होंगे, तो आप 100 तक काउंट करो। तो आप 1 से काउंट करोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स आपका कहाँ पे आया, यहाँ पे आया है ना, यहाँ तक आपका 100 आया है। तो यहाँ तक आप इसे सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ है ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ये 100 आप लिखोगे और उसके बाद क्या बताना था आपको 100 में, तो इसके साथ आप लिख लेना हंड्रेड्स। आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे 100 हंड्रेड्स मेक अ 1000, 100 हंड्रेड्स मेक अ लाख, सॉरी 1000 नहीं, 100 हंड्रेड्स मेक अ लाख, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। बी भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको कहाँ तक करना होगा, बी में आपको 1000 तक करना होगा। देखिए इसमें क्या है, बी में आपको 1000 तक लिखना होगा, फिर आपको टेंस के लिए सेपरेट करके बनाना होगा। तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। सी में क्या है, रीड द नंबर इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। आपको इस नंबर को रीड करना है हंड्रेड्स में, टेंस में और वंस में। तो आप कैसे रीड करोगे, ये 45 है, तो आप इसे 45,000 ना बोलकर आप इसे क्या बोलोगे, 45 हंड्रेड्स, ठीक है। और क्या बोलोगे, 6 आपका कहाँ है, तो टेंस में है, तो 6
टेंस और फिर क्या है 2, 2 आपका कहाँ हो जाएगा वंस में। तो ये वाला हो गया आपका। इस तरह से आप डी भी बना लीजिएगा, इस तरह से ही आपको रीड करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में कहा जा रहा है 7000 प्लस 2000। 7 प्लस 2000 क्या हो जाएगा, आपको 7 में 2 को ऐड कर देना है, तो ये 9000 हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या है, 4000 प्लस 8000 इज इक्वल टू 10000 और डैश करके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ फिलर पे फिल करना है। तो 4 प्लस 8 क्या आता है, 12 होता है। और 12 आपको कहाँ पे फिल करना होगा, आप तो यहाँ पे दो प्लेस खाली है, तो एक 1 जो आपका आ जाएगा वो 10,000 में आ जाएगा और 2 जो हो जाएगा वो 1000 में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बाकी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या करना है आपको, लेस देन और ग्रेटर देन एंड लेस देन आपको बताना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में आपका क्या है 1000 है और ये 999 है। तो अगर जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ ऐसे करना होगा और जो स्मॉलर होगा उसकी तरफ ऐसे करना होगा, ठीक है। मीन्स आपको ग्रेटर के लिए ये वाला साइन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर कौन है, तो 1000 है, तो आप इसकी तरफ ऐसे कर लेना। इस तरह से ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपको ये आ जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। राइट द नंबर कमिंग जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। आपको क्या करना है, कमिंग जस्ट बिफोर मतलब ये जो नंबर लिखा है इसके पहले वाला नंबर आपको लिखना है। इसके पहले वाला नंबर आप लिखोगे मीन्स आपको 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा ये नंबर, आप इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7। 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा ना, फिर बाकी 7, फिर 6, 2, 4। तो ये आपका हो जाएगा कमिंग जस्ट बिफोर। इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में क्या है, राइट द नंबर कमिंग जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, जस्ट आफ्टर का मीन्स इसके बाद वाला आपको बताना है। तो बाद वाले नंबर के लिए आप क्या करोगे, +1 कर दोगे। तो +1 करोगे तो क्या हो जाएगा 5, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये सब आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को सॉल्व करते हैं। 13 में क्या है, एक सेकेंड। 13 में क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। सक्सेसर मैंने आपको बताया था, इसके बाद जो आता है नंबर, किसी नंबर के बाद आने वाला नंबर क्या होता है, सक्सेसर होता है। +1 आप कीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8, 8, 7, 8, 7। तो ये हो जाएगा सक्सेसर। फिर नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे सी में द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर, इनका प्रेडिसेसर लिखना है। मीन्स आपको एक पहले वाला नंबर लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा 5, 7, 8, 7, 8, ओके। इस तरह से आपने इसका प्रेडिसेसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखना है। तो ये आपको आता है, असेंडिंग मीन्स आपको सबसे पहले सबसे छोटा लिखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये आप खुद से लिख लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में लिखना है मीन्स आपको सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर लिखना होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मीन्स आपको ग्रेटर से स्मॉलेस्ट में जाना होगा, ग्रेटेस्ट से आपको स्मॉलेस्ट में जाना है। तो ये आप सॉल्व कर लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 16 में, राइट ऑल पॉसिबल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट यूजिंग 251। 251 का यूज़ करके आपको 3 डिजिट का वो सभी पॉसिबल नंबर आपको बनाना है। तो 251 से आप कौन कौन सा नंबर बना सकते हो, तो आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 251 हो जाएगा, ओके। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर एक डिजिट का सिर्फ 1 टाइम ही यूज़ करना है, आप इसे रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो 251 हो जाएगा, दूसरा 215 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या बनाएंगे आप, 5 से
521 बनाएंगे और 512 बन जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या बना सकते हो 152 और 125। तो ये सब आपके क्या हो गए, सारे पॉसिबल नंबर यही होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं बना पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया। बी आप बना लोगे खुद से, बी वाला आप खुद से सॉल्व कर लोगे और सी भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। 17 में क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यूजिंग 1092। 1092 का यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो आप इसे एक सॉल्व करते हैं। क्या था आपका 1092 है ना, तो आप लिख लेना ऐसे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है तो आपको इसमें ग्रेटेस्ट डिजिट को लेना होगा। तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है आपका 9, तो आप पहले 9 लिखेंगे, फिर क्या है 2 लिख लेंगे, फिर क्या है 1 लिख लेंगे, फिर क्या है 0 तो 0 लिख लेंगे। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ये ए था, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट यूजिंग 8765। आपको लीस्ट नंबर बनाना है इन 4 डिजिट का यूज़ करके। लीस्ट मीन्स आपको छोटा नंबर बनाना है, तो आपको छोटा नंबर बनाने के लिए आपको स्मॉलेस्ट डिजिट को देखना होगा। तो चलिए इसका भी एक सॉल्व कर लेते हैं। 8765 यही है ना, तो आप ऐसे लिख लेना, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज इक्वल टू, लीस्ट में उठाओगे आप तो कौन सा आपका लीस्ट है, तो 5 है, 5 लिखेंगे, फिर क्या है 6 लिखेंगे, फिर 7 और फिर 8। तो ये हो गया आपका लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 18 का ये ए था, बाकी आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ है देख लेते हैं ज़रा। 18 का क्वेश्चन नंबर बी भी हो जाएगा आपसे, यहाँ पे 5 डिजिट का, सी में आपको 6 डिजिट का, और यहाँ पे ईच डिजिट ओनली वंस। तो ये वही है जैसे मैंने आपको बताया है। राइट द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, इसमें आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों बताना है। तो इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर डी का क्या है, ये नंबर 41707, 41707। इस नंबर से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर बनाना है। लीस्ट का मतलब छोटा, तो आप लिख लेना लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट है ना, तो 5 डिजिट लिखेंगे, 5 डिजिट्स क्या लिखोगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लिस्ट नंबर 0 है, बट आप 0 से कोई नंबर नहीं बना सकते हो। अगर 0 से बनाओगे तो 0 का कोई फिर वैल्यू नहीं होगा और फिर ये फिर 4 डिजिट का ही रह जाएगा, इसलिए आपको 0 से बड़ा वाला लेना होगा। तो क्या है 1, तो आप 1 ले लोगे, 1 के बाद आप 0 लिख सकते हो, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 4, और उसके बाद आपका 7 बचा हुआ है, तो आप 7 2 है तो 2 बार आप 7 को लिख लोगे। तो ये लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट हो गया। फिर आप ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले ग्रेटर वाला नंबर देखना होगा। तो ग्रेटर नंबर क्या है 7, फिर से 7, फिर क्या है 4, फिर क्या है 1 एंड लास्ट में 0। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो आपका ये एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।